Assalamu alaikum, good morning, good afternoon, good evening, good day, ladies and gentlemen, ख़वातीन व हज़रात, देवी और सजनों ते मित्रों। आज ये बन रहा है पेठे का हलवा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो मेहमान हैं वो एक घर का मीठा खाएं, और घर के मीठे में लैक्टोज़ फ्री मिल्क की जो खीर है वो ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी और उसमें टाइम भी लगेगा। और अगर मैं नॉर्मल खीर बनाऊं तो वो भी बना सकती हूँ, लेकिन उसमें टाइम ज़रा ज़्यादा लगना था और देर हो गई है। तो ये पेठा है और ये इसका हलवा बनाना है द इजी वे। अब ये काटना काफ़ी मुश्किल होता है एज़ वी नो। तो ये जनाब मैं इसको काट रही हूँ पहले, और फिर मैं इसको गला लूँगी किसी कुकर में डाल के, ताकि ये जल्दी हो जाए। ये हुआ जी। अब हुआ ये है कि उस पहले क्लिप के बाद मेरे माइक की बैटरी ख़त्म हो गई, और अब मैं इस अपने पेठे को छील रही हूँ। और इसके ऊपर से ये काफ़ी सख्त होता है, इसके ऊपर से ये जो छिलके हैं ये उतारना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, लेकिन इस तरह से उतारे जा रहे हैं। और ये जो मेरे पास पम्पकिन है ये है मेलो पम्पकिन, ये स्वीट पम्पकिन नहीं है। आइडियली यानी स्वीट पम्पकिन से आप हलवा बनाते हैं। ये जो मेलो पम्पकिन है ये बाहर से येलो कलर का होता है, जो स्वीट पम्पकिन है वो बाहर से ग्रीन होता है, और उसका हलवा अच्छा बनता है क्योंकि वह नेचुरली मीठा होता है। ये भी मीठा होता है, लेकिन इसके अंदर मिठास थोड़ी सी कम होती है। तो यहाँ पर यूजुअली स्वीट पम्पकिन अवेलेबल नहीं होता, इसलिए मैंने फिर यही ले लिया। और मैं इसको कद्दूकश नहीं करूँगी। जो स्टैंडर्ड तरीका है उसके मुताबिक इसको कद्दूकश करके फिर इसका पानी निकालना होता है, लेकिन कद्दूकश इज़ हेल ऑफ अ जॉब। तो मैंने इसकी मोटे मोटे टुकड़े काटे, और अब मैं इसको डाल दूँगी अपने मशहूर ज़माना प्रेशर कुकर में। अब ये मैंने इसे डाल दिया प्रेशर कुकर में। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी भी डालूँगी और फिर इसको चला दूँगी प्रेशर कुकर को। देखिए जी, डाला पानी और थोड़ा ज़्यादा डाल दिया क्योंकि बहुत अच्छा प्यूरे बनाना है इसका, और उसे चला दूँगी चूल्हा। ये 10 मिनट के बाद अभी भी इसमें पानी है, ये बिल्कुल गल गया है। तो मैं अब इसको तेज़ आंच करके इसका पानी कम करूँगी। कोई भी हलवा नट्स के बग़ैर अच्छा नहीं लगता, और मेरे पास नट्स हैं, ना इनको भिगाने का टाइम है और ना इनकी स्किन उतारने का टाइम है। तो मैंने अंदाज़न ये नट्स लिए और इनको मैं अब चॉप कर दूंगी। होल नट्स का वो टेस्ट नहीं आता, चॉप नट्स ज़रा अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से मैंने इनको एक लेयर में रखा कटिंग बोर्ड पे, और अब इनको मैं बस रैंडमली काट रही हूँ क्योंकि दिस इज़ व्हाट सेव्स टाइम। तो जो खूबसूरती से नहीं काटूंगी, और इसको मैं डालूंगी अपने पम्पकिन के हलवे में। और ये देखिए, आप बादामों का ख्याल रखें, वो वाले बादाम लें कि जिसमें कड़वे बादाम ना हों तो बेहतर है। अगर आप एक लेयर में रख के इन बादामों को काटेंगी तो ये उछल कर इधर उधर नहीं जाएंगे। इसके लिए आपने ये देखें छुरी को किस तरह रखा गया है कि इसको एक साइड से मैं उठा ही नहीं रही हूँ और दूसरी साइड से इसको काट रही हूँ। और मैंने एक बड़ा कटिंग बोर्ड लिया है ताकि बादाम इधर उधर ना फैलें। तो ये भी एक स्किल होती है, यानी अगर आप हीप बनाएंगे तो आपके बादाम इधर उधर फैलेंगे। आपने एक साइड से स्टेबल रखनी है छुरी, और दूसरी साइड से आपने इनके छोटे छोटे पीसेस काटने हैं। और अब ये जाएंगे मेरी प्यूरे में। असल में तो मैंने प्यूरे बनाया है ना पम्पकिन का, पेठे का, तो उसके अंदर जाएंगे। ज़रा पहले डाल दिए जाएं बादाम तो वो नरम हो जाते हैं और उनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो जी ये मैंने क्रश कर दिए, और अब इनको मैं पम्पकिन प्यूरे में डाल के और तेल वेल डाल के भून के उसका हलवा तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए मेरे पीसेस जो हैं इसके पम्पकिन के वो गल गए हैं। अब मैं इसको क्रश करूँगी,
और इसको यानी ब्लेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये बहुत अच्छा इससे क्रश हो जाएगा और ये बड़ा अच्छा सा प्यूरे बन जाएगा और हलवे के लिए परफेक्ट होगा। ये देखिए, इसको मैं क्रश कर रही हूँ। ये पम्पकिन प्यूरे ऑलमोस्ट रेडी है। ये जी बादाम कट गए। ठीक, चूँकि मैंने इस पम्पकिन प्यूरे को इसके अंदर भूनना है काफ़ी देर, तो मैं इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल नहीं यूज़ करूँगी। मैं इसमें यूज़ करूँगी हाई स्मोक पॉइंट वाला कैनोला ऑयल। लेकिन देसी घी और मक्खन तो मेरा ख्याल है मैं नहीं यूज़ करूँगी, नॉट एट ऑल। एज आई सेड अर्लियर कि वो किसानों और मैनुअल वर्कर्स के लिए काम होता है। हलवों का तो ये रूल होता है कि आप जितना उसके अंदर तेल डालें बहुत है, कम है, या जितना देसी घी डालें, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है कि आप कितना बैलेंस रखते हैं हेल्थ में और टेस्ट में। ये जी हमारा पेठे का हलवा ये भून रहे हैं, और जब ये भून जाएगा उसके बाद मैं इसमें ब्राउन शुगर डालूंगी, क्योंकि ब्राउन शुगर जो है वो हाइग्रोस्कोपिक होती है, यानी वो पानी को पकड़ के रखती है, पानी को अट्रैक्ट करती है। तो अगर ब्राउन शुगर डाली जाए किसी भी चीज़ में, बेक्ड चीज़ों में या हलवे वगैरह में, तो वो उसको नरम रखती है, क्योंकि उसमें उसकी वजह से वाटर कंटेंट ज़्यादा रहता है। तो कुछ चीज़ों में वाइट शुगर चलती है जो आप ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाह रहे हो, जैसे बिस्किट्स वगैरह, और कुछ चीज़ें जो आप नरम नरम बनाना चाह रहे हो तो आपको डालनी चाहिए ब्राउन शुगर। तो जो ब्राउन शुगर है उसमें होता है मोलासेस। मोलासेस क्या होता है, जब आप शुगर रिफाइनिंग करते हैं ना, तो उसके अंदर से एक ब्राउन सा लिक्विड निकलता है, तो दैट इज़ कॉल्ड मोलासेस। और मोलासेस और यानी जो ब्राउन शुगर है उसके अंदर मोलासेस होता है। तो हम मोलासेस की डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हम ये जानते हैं कि ब्राउन शुगर जिस भी चीज़ में आप डालेंगे वो थोड़ी गीली गीली रहेगी, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा। अगर आपने बिस्किट्स बनाने हैं जो कि आप चाहते हैं कि क्रिस्प हों, तो आप वाइट शुगर यूज़ करें। अगर आप नरम नरम केक्स वगैरह बनाने हैं या हलवे बनाने हैं तो आप उसमें यूज़ करें ब्राउन शुगर, क्योंकि ब्राउन शुगर हाइग्रोस्कोपिक होती है और वो वाटर को रिटेन करती है। तो ये बन गया हमारा पेठे का हलवा आज के मेहमानों के लिए। इसमें आमंड्स डाले हैं और हमने इसको एज बेसिक एज पॉसिबल रखा है, तो दूसरों के लिए ज़िंदगी आसान बनाएं। मेक लाइफ ईजी फॉर अदर्स, दूसरों के लिए ज़िंदगी आसान बनाएं। सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।